हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक जोरो। कभी कभी इतिहास खुद अपने आप को दोहराता है और कभी कभी वह किसी के हाथों से दोहराया जाता है। काला पानी नामक इस जेल से भागने का इतिहास भी आज दोहराया गया है, मेरे यानी इतिहास के हाथों। और इतिहास को दोहराने वाला ये इतिहास अब सबसे पहले अपना इतिहास बिगाड़ने वाले परमाणु का इतिहास रचेगा। परमाणु से इतिहास की दुश्मनी जानने के लिए पढ़ें कॉमिक इतिहास, जो कि आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। विश्व विख्यात हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शाम से अपने निर्माण के दौरान ही खंडहर में बदल गए बादशाह तुगलक के दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित इस विशाल किले की दीवारों को वक्त की मार ने और भी ज़्यादा खंडहर बना दिया है। लेकिन खंडहर होती इन दीवारों में आज भी सुरक्षित है वह स्थान जो इतिहास से संबंधित उन ऐतिहासिक चीज़ों से भरा पड़ा है जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से जमा किया है। अपने इस अजायब घर को ऐतिहासिक चीज़ों से भरने का मेरा सपना पूरा होगा। दुनिया की हर चीज़ को इतिहास बनाकर उससे संबंधित चीज़ों को मैं यहाँ पहुँचाऊँगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पहुँचेगी उस परमाणु की ड्रेस जिसे मैंने अपने हाथों से इतिहास के अंधेरों में ढकेलना है। लेकिन ये काम मैं करूँ किस चीज़ से? सिकंदर की इस तलवार से, महाराणा प्रताप के इस भाले से, सुभाष चंद्र बोस की इस पिस्टल से, या अंग्रेज़ों की इस तोप से? परमाणु को ख़त्म करने का सामान ढूंढती इतिहास की जलती निगाहें उस ड्रेस पर आकर टिक गईं। मेरी तलाश पूरी हुई। इस ड्रेस के सामने होगा परमाणु बेबस। संजय गुप्ता पेश करते हैं जोरो। परमाणु इस समय दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर विनय के रूप में था। मुझे सूचना मिली है कि दाऊद गिरोह का कुख्यात शूटर हबीब बकरा सीलमपुर के गोदाम नंबर 3 में छुपा हुआ है। आज वह मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। विनय की तेजी बता रही थी कि वह किसी ऐसे मिशन पर जा रहा है जहां दिल्ली पुलिस पर बनाई जाने वाली मेरी एड फिल्म के लिए ज़ोरदार मसाला होगा। अपराध के मामले में दिल्ली के सबसे बदनाम इलाके सीलमपुर में स्थित गोदाम नंबर 3 में हबीब बकरा तुम्हारे इसी गोदाम में छुपा हुआ है। बताओ कहाँ है वो? मुझे नहीं पता साहब। बकवास मत करो, सच सच बताओ, वरना मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है इंस्पेक्टर? ले, मैं खुद तेरे सामने आ गया और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे गिरोह के सुक्कू सुपारी, कालू टपोरी और राजन बाटली वाला भी हैं। और हम यहाँ तुझे काटने के लिए मौजूद हैं। तू ही यहाँ पहुँचे इसलिए तो हमने हबीब बकरा के यहाँ होने की खबर तुझ तक पहुँचाई थी। दाऊद भाई ने तुझे उड़ाने की 20 लाख रुपए सुपारी दी हमको। तुझे लाश में बदलकर हम सब इस सुपारी को मिल बांट कर खाएंगे। थाए सुपारी खाना अच्छी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि सुपारी खाने के चक्कर में अक्सर दांत ऐसे टूट कर गिर जाते हैं और थोबड़ा ऐसे खून से रंग जाता है। वाह क्या सीन है, क्या ज़ोरदार एक्शन है। तो इस चांडाल चौकड़ी से नहीं बच सकता इंस्पेक्टर। यह चौकड़ी पहले 150 कत्ल कर चुकी है। अच्छा हुआ ये बात तुमने अपने मुंह से बता दी, वरना इसे कबुलवाने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती। इंस्पेक्टर विनय के बिजली से चलते हाथों ने उन पेशेवर हत्यारों को जल्दी ये समझा दिया कि अब तक उन्होंने जो 150 शिकार किए थे उनमें से एक भी इंस्पेक्टर विनय जैसा नहीं था। हमें भागना पड़ेगा। नहीं, हम भागेंगे नहीं, बल्कि इस इंस्पेक्टर पर हमला करने का तरीका ज़रा बदलेंगे और उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इस लड़की को। हबीब बकरा ने शेर की तरह झपट कर शिप्रा को दबोच लिया। और रुक जा इंस्पेक्टर, वरना इस लड़की की मक्खन सी गर्दन पर छुरी चला दूंगा। शिप्रा, तुम यहाँ? मैं अपनी एड फिल्म के लिए चुपके से तुम्हारे पीछे लगकर यहाँ पहुँची, और ये हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि ना तू यहाँ आती ना हम तुझे चारा बनाकर इस इंस्पेक्टर का शिकार कर पाते। उफ। इंस्पेक्टर विनय की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर विचारों से अपना शिकार बनाने पर उतारू थे, और शायद वो अपने इस खतरनाक इरादे में सफल भी हो जाते अगर वह तूफान सा जिस्म न लहराया होता, वह बिजली सी तलवार न चमकी होती। किसी जादुई करिश्मे की तरह उन चारों के हथियार को मात करके उस अनोखे कलाबाज ने उन्हें बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। अब इस शहर में किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इस शहर को अपराध और अपराधियों से बचाने आ गया है जोरो। जल्दी इस शहर के और इसके निवासियों के लिए जोरो परमाणु से ज़्यादा बड़ा मददगार साबित होगा। जोरो परमाणु का काम करने ये जोरो कहाँ से आ गया? वर्षों से ब्रिटेन की किंवदंतियों का नायक जोरो, जो एक ऐसा चोर था जो अमीरों का धन लूटकर उन्हें गरीबों में बांटा करता था, उसी जोरो की डुप्लीकेट कॉपी लग रहा है ये जोरो। लेकिन ये आया कहाँ से? ये इसी शहर का ही कोई नौजवान लगता है जिस पर परमाणु की तरह जुर्म मिटाने का भूत सवार है, तभी ये जोरो बनकर निकल पड़ा है। अच्छा हुआ इस शहर को परमाणु की तरह एक और अपराध से लड़ने वाला मिल गया। क्या पता, ये तो वक्त ही बताएगा। शिप्रा का सोचना सही था। यह वक्त नहीं बताया, क्योंकि आने वाले कई दिनों के अखबार जोरो के कारनामों से भरे हुए थे। जोरो ने एक दंपत्ति को लुटने से बचाया। जोरो ने लुटेरे पकड़े।
ओह, जोरो की क्राइम फाइटिंग बड़ी तेजी से प्रचार पा रही है। क्या इस शहर को सच में परमाणु की ज़रूरत नहीं है? विनय का सोचना गलत था। दिल्ली को परमाणु की ज़रूरत थी और उसके मस्तिष्क में गूंजी प्रबोध की आवाज़ इसका सबूत थी। परमाणु, क्या तुम मुझे सुन रहे हो परमाणु? यस प्रबोध, कहो क्या कहना चाहते हो? बसंत विहार के प्रिया सिनेमा पर तुम्हारी ज़रूरत है। ओके प्रबोध, मैं तुरंत ही पहुंचता हूँ। प्रिया सिनेमा। टिकटों की कीमत 100-100 रुपया रखकर दर्शकों को खूब लूटते हो। आज हमने लूट लिया तो शोर मचा रहे हो। हेल्प हेल्प! मजबूरी में हमें लूटने का ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अगर हमारे पास ऐसे हॉल की इमारत बनाने के पैसे होते तो हम उसमें बैठकर मौज उड़ाते। तुम्हारे रुपए पैसे की समस्या तो मैं हल नहीं कर सकता, लेकिन तुम इससे भी बड़ी इमारत में बैठकर मौज करो, तो उसका इंतज़ाम मैं किए देता हूँ, तुम्हें सेंट्रल जेल भेजकर। बदमाशों को छकाता परमाणु का जोश व खरोश अचानक डांवाडोल होता नजर आया। ओह, यह अचानक गर्दन पर हल्की सी टीस कैसे उठी? लगता है ड्रेस में कोई चींटी घुस गई है जिसने गर्दन पर काट लिया है। उसे बाहर निकालना होगा। अरे, ये तो चींटी नहीं, काफ़ी पतली आलपिन है। लेकिन यह आलपिन मेरी गर्दन में पहुंची कैसे? ज़रूर इनमें से किसी बदमाश ने इसे मेरी गर्दन में छुपाया है। निश्चय ही इस आलपिन की नोक पर कोई नशीला पदार्थ लगा हुआ है, क्योंकि नशा तेज़ी से मुझ पर हावी होता जा रहा है। मेरी आंखें बंद होने को बेताब हो रही हैं और इसका पूरा पूरा फ़ायदा ये बदमाश उठा रहे हैं। इनके वारों में तेज़ी आ रही है, जबकि मैं ना तो इनके वारों से बच पा रहा हूँ और ना ही इन पर सटीक वार कर पा रहा हूँ। मुझे इनसे बचने के लिए कुछ और सोचना होगा। परमाणु के दिमाग ने उस मुसीबत से बचने के लिए तेज़ी से सोचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग को ज़्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उसे उस मुसीबत से बचाने के लिए आ पहुंचा जोरो। ये जोरो का शहर है और जोरो जिस शहर में होता है वहाँ के अपराधी या तो जेल में रहते हैं या फिर अस्पताल में। इधर ही बढ़ती इधर कोई बढ़ती है सायरन की आवाज़ बता रही है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम अस्पताल नहीं जेल पहुँचोगे, क्योंकि पुलिस तुम्हें लेने आ गई है। थैंक यू जोरो, अब हम इन्हें संभाल लेंगे। पुलिस ने बदमाशों को संभाला और जोरो ने परमाणु को। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती परमाणु। आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ, जल्दी जोरो क्राइम फाइटर के रूप में आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। अगर जोरो अपने कारनामों के ऐसी तेज़ी से अंजाम देता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोग सुपर हीरो के रूप में परमाणु को भूलकर जोरो का नाम लेंगे। मेरा लड़का तो अभी से ही नागराज के बाद जोरो का नाम लेता है। इधर पुलिस बदमाशों को लेकर चल पड़ी और इधर जोरो परमाणु को एक डॉक्टर के पास छोड़कर चल पड़ा। ओके परमाणु, फिर कभी मदद की ज़रूरत हो तो जोरो को पुकार लेना। वाह, परमाणु की मदद करने वाला ये जोरो तो सुपर हीरो का सुपर हीरो है। अगली सुबह के अखबारों में दिल्ली के लोगों के लिए एक मसालेदार खबर सुर्खियों में थी। जोरो ने परमाणु की जान बचाई। अब परमाणु भी जोरो की मदद का मोहताज हो गया। असली सुपर हीरो कौन, परमाणु या जोरो? जवाब दीजिए और जीतिए ढेरों इनाम। परमाणु की जान बचाने वाले जोरो के सिवा और भला सुपर हीरो कौन हो सकता है? क्या बड़े क्या छोटे, जोरो इज़ ग्रेट। क्या कानून तोड़ने वाले और क्या कानून के रखवाले, सभी की जुबान पर एक ही नाम था, जोरो। यह नाम आज इस बात की गारंटी बन गया है कि अगर जोरो इस शहर में है तो हमें कानून व्यवस्था की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पाटिल की बात से मैं भी सहमत हूँ। जोरो ने कुछ ही दिनों में क्राइम फाइटर के रूप में परमाणु से ज़्यादा नाम कमा लिया है। उसके सहयोग से कानून के हाथ और भी ज़्यादा मजबूत हो गए, इसलिए गृह मंत्रालय ने अब उस कोहिनूर हीरे की प्रदर्शनी करने का फैसला कर लिया, जो काफ़ी दिनों से सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से टलती आ रही थी। कल प्रगति मैदान के हॉल नंबर 4 में उस हीरे की प्रदर्शनी है। जोरो के डर से शायद ही कोई अपराधी उस हीरे की तरफ देखने का साहस करे, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए कोहिनूर हीरे की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स के साथ तुम भी वहाँ मौजूद होगे इंस्पेक्टर विनय। ओके सर। हर किसी को जोरो पर विश्वास होता जा रहा है, लेकिन न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जोरो की क्राइम फाइटिंग में कहीं ना कोई मतलब ज़रूर छुपा है, और जब तक जोरो का वह मतलब पूरी तरह मेरी सामने नहीं आ जाता तब तक मुझे हर समय सतर्क रहना है, परमाणु के रूप में भी और इंस्पेक्टर विनय के रूप में भी, क्योंकि सवाल है बेशकीमती कोहिनूर हीरे की सुरक्षा का। इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मी कोहिनूर हीरे की सुरक्षा के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन आंखों में नाचते खूंखार तक ये भूत स्पष्ट बता रहे थे कि उन सैकड़ों पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ने वाला था वह अकेला। रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। इस बख्तरबंद को पहनने वाले यूनान सम्राट सिकंदर जब सारी दुनिया की सेना से नहीं रुका तो तुम मुझे कहाँ रोक पाओगे? उफ आ! ओह, इसने अपनी तलवार से हमारी गनों को मूली की तरह काट दिया। अब तो इसे रोकने का एक ही तरीका, और वो तरीका है फायरिंग। हा 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 हा। सरकारी बारूद से बनी इन गोलियों में इतनी ताकत नहीं कि ये इस बख्तरबंद में दाखिल होकर मेरे शरीर तक पहुंच जाएं। थाए। और तुम्हारे शरीरों में इतनी ताकत नहीं कि वे सिकंदरी तलवार के सामने ठहर जाएं।
और मुझे रोक पाएं। ओह, अभेद बख्तरबंद और अद्भुत तलवार की मदद से वह तेज़ी से अपना रास्ता साफ करके कोहिनूर हीरे की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसे तुरंत ही रोकना है तो मुझे इंस्पेक्टर विनय से परमाणु बनना होगा। जितनी देर इंस्पेक्टर विनय को परमाणु बनने में लगी, उतनी देर में अपने आप को दूसरा सिकंदर कहने वाला वह शख्स कोहिनूर हीरे तक पहुंच गया। यह दुर्लभ हीरा अब मुझसे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर है। सही कहा, लेकिन तू अपना हाथ बढ़ाकर इस हीरे को पा नहीं सकता, क्योंकि एक हाथ की यह दूरी कई हाथ बढ़ने जा रही है। धड़ाक! परमाणु के उस भीषण प्रहार से वह दूसरा सिकंदर लड़खड़ा गया, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले ही क्षण इतिहास गवाह है, यह बख्तरबंद पहनने वाले से जो भी टकराया है उसने अपना जीवन गंवाया है। जिस तरह घोड़े की काल पहनकर कोई गधा घोड़ा नहीं बन सकता, इसी तरह सिकंदर का यह बख्तरबंद पहनकर तू सिकंदर नहीं बन सकता। मेरी बात को तू अभी मजाक में उड़ा ले परमाणु, लेकिन तुझे आखिर मानना ही होगा, और ऐसा तब होगा जब मेरी तलवार तेरे शरीर को चीथड़ों में बदल देगी, ठीक ऐसे। ओह, परमाणु रस्सी को ये अपनी तलवार से काटे दे रहा है, और इसका बख्तरबंद परमाणु छल्लों को उसके शरीर तक नहीं पहुंचने दे रहा। इसे मात करने के लिए इसके शरीर से न सिर्फ बख्तरबंद उतारना होगा, बल्कि तलवार को भी इसके हाथ से छुड़ाना होगा। सिकंदर अपने दुश्मनों को अपने पास नहीं पटकने देता था। उसके जो दुश्मन ऐसी कोशिश करते थे, सिकंदर उन्हें अपने से दूर रखने के लिए इस लंबे भाले का इस्तेमाल करता था। आह! पीड़ा से करा कर गिरे परमाणु के सारे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। कुछ पलों के लिए अपने दर्द के सिवा कुछ याद नहीं रहा उसे, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया दूसरे सिकंदर ने। एक और चीज़ सिकंदर इस्तेमाल करता था, यह मजबूत जाल। इस जाल को वह ऐसे उछाल कर उसमें अपने दुश्मन को फंसा लेता था। इस तरह उसके दुश्मन उसे देखते रह जाते थे और वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता था, ठीक ऐसे ही जैसे मैं बढ़ रहा हूँ। बेबस और बेहाल परमाणु को पीछे छोड़कर वह दूसरा सिकंदर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया, और उसकी वह मंजिल थी सामने रखा बेशकीमती कोहिनूर हीरा। अपने और इस हीरे के बीच की हर दूरी को मैंने मिटा दिया। अब यह हीरा सदा के लिए मेरा हुआ। अब मैं इसे लेकर चला। कोहिनूर हीरे को लेकर तू चला तो ज़रूर है, लेकिन तू इसे लेकर यहाँ से बाहर चला जाए, ये जोरो को हरगिज़ मंजूर नहीं। क्रोध से गरजता जोरो की तरफ पलटा वह दूसरा सिकंदर, जिसने परमाणु जैसे सुपर हीरो को बेबस कर दिया। उसे तू क्या रोक पाएगा जोरो? हट जा मेरे रास्ते से, वरना यह दूसरा सिकंदर तुझे अपनी तलवार से काट कर रास्ते से हटाएगा। ऐसा है तो चला अपनी तलवार, आज सिकंदरी तलवार का जोर आजमाएगा। जोरो टनाक! इतिहास गवाह है सिकंदर का जोर जिसने भी आजमाने की कोशिश की, काल का जोर उसके सिर पर मंडराया है। आज ये इतिहास नहीं दोहराया जाने वाला शैतान, क्योंकि आज इस इतिहास को ख़त्म होना है। तनाक! इस सिकंदरी तलवार के साथ, इस बख्तरबंद के साथ जो मोटे फल वाले तलवार और भालों के सामने अभेद है, लेकिन सुई की तरह नुकीली जोरों की तलवार के सामने नहीं। खच! बख्तरबंद में झांकती उस हल्की सी झिर्री से प्रवेश करके जोरों की तलवार दूसरे सिकंदर के सीधे दिल में प्रवेश कर गई। ट्रांसमिट होकर जाल से बाहर आते परमाणु ने भी उस दृश्य को देखा था। अद्भुत! जिस काम को मैं अंजाम नहीं दे पाया, उसे जोरों ने चुटकियों में निपटा दिया। कोहिनूर हीरे को बचाकर उसने न सिर्फ बेशकीमती चीज़ को अपराधी के हाथ में पड़ने से बचाया, बल्कि देश की इज्जत को भी बचाया। जोरो के इस कारनामे ने यह साबित कर दिया है कि मेरा उस पर शक करना गलत था। जोरो असल में ही एक ऐसा क्राइम फाइटर है जिसने निस्वार्थ इस शहर की भलाई और अपराध को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया। आज मैं मानता हूँ कि आज इस शहर को परमाणु से अच्छा सुपर हीरो मिल गया है, और अब जब ऐसा हो गया है तो अब इस शहर को परमाणु की ज़रूरत नहीं है। अब जोरों के रहते विनय परमाणु की ड्रेस कभी नहीं पहनेगा। अब अपनी ड्यूटी पर ध्यान देगा इंस्पेक्टर विनय। परमाणु की ड्रेस को कभी ना हाथ लगाने की प्रतिबद्धता साफ नज़र आ रही थी विनय के चेहरे पर, लेकिन दिल्ली पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म अभी भी उसके जिस्म की शोभा बढ़ा रही थी। परमाणु के रूप में रहकर मैंने अपने और दिल्ली वासियों के बीच जो दूरी बना रखी थी, उसे अब मैं इंस्पेक्टर के रूप में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैसेज फॉर कमांडर 1 फ्रॉम हेडक्वार्टर। कमांडर 1 तो मेरा ही कोड नंबर है, यानी हेडक्वार्टर से आने वाला ये मैसेज मेरे लिए ही है। इंस्पेक्टर विनय ने वायरलेस का रिसीवर संभाल लिया। जैसे जैसे हेडक्वार्टर से फ्लैश होने वाले मैसेज के शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे, वैसे वैसे उसके चेहरे की शक्ति बढ़ती जा रही थी। एक पल बाद ही उसके चेहरे की शक्ति उसके उस दाएं पैर में पहुंच चुकी थी, जिसने एक्सीलेटर को दबाकर जिप्सी को तूफान की तरह भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। और जिप्सी की ये तेज़ी बता रही थी कि वह जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए बेताब था, जहाँ गिजगिजा रहे थे जुर्म के कीड़े। हम भी इस गोल्ड फेस्टिवल से गोल्ड लेने आए हैं। यह अलग बात है कि हम गोल्ड लेने के लिए रुपए नहीं, ये ऑटोमेटिक गनें लाए हैं। जिसने भी हमें यहाँ से गोल्ड ले जाने के लिए मना किया, उसे कीमत के रूप में मिल जाएगी इस गन की
गोली! एक तरफ से आकर बदमाश का हाथ लहूलुहान करने वाली गोली ने सभी को बता दिया कि वहाँ पहुँच गई है पुलिस। उसकी तरह जो भी अपने हाथों का कचूमर निकलवाने का शौकीन हो, वो अपने हाथों में गन थामे रह सकता है। तो अकेला एक साधारण सी सरकारी रिवॉल्वर के बल पर हम 6 ऑटोमेटिक गनों वालों को रोकने आया है। तर 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 तर। ये रिवॉल्वर साधारण ज़रूर है, ठाए ठाए, लेकिन जब ये चलती है तो मुजरिमों के होश फाख्ता हो जाते हैं, उनके हाथों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि इस रिवॉल्वर में बारूद के रूप में भरा है कानून की रक्षा करने का जज्बा। और रही मेरा अकेले होने की बात, तो ठाए! कानून का रखवाला कभी अकेला नहीं होता। उसका फ़र्ज़ और उसकी कर्तव्य निष्ठा हमेशा उसके साथ होती है। और ये दो चीज़ें जिस सिपाही के साथ हो, वह अकेला ही तुम जैसे सैकड़ों कीड़ों पर भारी पड़ता है। ओह! इंस्पेक्टर विनय के मुंह से निकलने वाले आगे के शब्द कराह में बदल गए। और ऐसा हुआ तो उस आलपिन की वजह से जो उसकी गर्दन में आकर फंस गई थी। और जैसे तेज़ हवा में गन्ना झूमता है, वैसे ही झूमता चला गया विनय का जिस्म। जैसे बल्ब बुझते ही अंधेरा फैल जाता है, वैसे ही अंधेरे में डूबती चली गई उसकी आंखें। अवचेतन होते विनय के मस्तिष्क को उस आवाज़ ने चौंकाया ज़रूर। इसका मुंह क्या देख रहे हो बेवकूफ़ो, भागो यहाँ से। लेकिन वह आवाज़ किसके मुंह से निकली थी, वह यह देखने से पहले ही बेहोश हो गया। होश आने पर विनय ने अपने आप को एक नर्सिंग होम में पाया। ओ, यहाँ मैं कैसे पहुँचा? तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे, कुछ लोग तुम्हें यहाँ उठाकर ले आए। तुम्हारी हालत ख़राब थी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारी हालत ख़राब करने वाली जिम्मेवार इस आलपिन को मैंने तुम्हारी गर्दन से निकाल लिया है। यह बेहोशी की तेज़ दवा से बुझी हुई है। यह आलपिन, ठीक ऐसी ही एक और आलपिन इससे पहले भी उस समय मेरी हालत ख़राब कर चुकी है, जब मैं परमाणु के रूप में बदमाशों को मार रहा था। तब मेरा ख्याल था कि यह आलपिन मुझसे पिटने वाले किसी गुंडे ने मेरी गर्दन में धंसाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस समय मैं गलती पर था। यह आलपिन मेरे शरीर में बदमाशों के ज़रिए नहीं, बल्कि उस आदमी के ज़रिए पहुंची है जो अपराधियों के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा उनके साथ रहता है, और तब अपना हथियार फेंकता है जब अपराधी पूरी तरह फंस जाते हैं। लेकिन अपराधियों को सुरक्षा देने वाला यह आदमी है कौन? शायद मैं उससे कभी मिल चुका हूँ, क्योंकि बेहोश होते वक्त मैंने उसकी जो आवाज़ सुनी थी, वह आवाज़ मैं पहले भी कभी सुन चुका हूँ। लेकिन वह आवाज़ मैंने कहाँ और किसके मुंह से सुनी है? जिस आवाज़ ने परमाणु के दिमाग को चक्कर गिन्नी की तरह घुमा रखा था, वह यहाँ मौजूद दिल्ली भर के बदमाशों के कानों में हथौड़ों की भांति गूंज रही थी। जिसे मैंने चाहा उसे मैंने पुलिस और परमाणु के हाथों से बचाया, और जिसे मैंने चाहा उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया। यह सब देखकर तो तुम जान ही गए होगे कि इस शहर में तुम्हें ज़ोरो के आतंक से एक ही आदमी छुटकारा दिला सकता है, और वह आदमी है खुद ज़ोरो। और ज़ोरो तुम्हें तब बचाएगा जब तुम सब ज़ोरो के इशारों पर नाचोगे। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है ज़ोरो, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि जब तुम हमारे दोस्त हो तो तुम्हें कानून का दोस्त बनने की क्या ज़रूरत है? जब तुम हमारी हिफाजत कर रहे हो तो तुम दिल्ली की जनता की हिफाजत क्यों कर रहे हो? रहस्य गहरा है, लेकिन तुम इतने प्यार से पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। मैं ये सब दिल्ली के सुपर हीरो हर दिल अजीज़ परमाणु को मौत देने के लिए कर रहा हूँ। इरादा तो मेरा उसे एक झटके में ही मार देने का था, लेकिन फिर मैंने दिमाग से काम लिया और सोचा कि अगर मैंने परमाणु को इस तरह मार दिया तो वह शहीद कहलाया जाएगा। सारी दिल्ली उसकी याद में आंसू बहाएगी, शोक में डूब जाएगी। परमाणु ऐसे मरा तो अमर हो जाएगा, जबकि मैं उसे ऐसे मारना चाहता था कि उसके मरने पर कोई कुत्ता भी आंसू ना बहाए, कोई बिल्ली भी शोक में न डूबे। तब मैंने ऐसा प्लान बनाया कि दिल्ली के निवासी उसे हमेशा के लिए भूल जाएं, और ऐसा तब होना था जब दिल्ली वासियों को परमाणु से काबिल सुपर हीरो मिल जाए। बस फिर क्या था, मैं ज़ोरो बन गया और अपने साथियों से अपराध करवा कर और उन्हें रोक कर सभी के दिलों का चहेता बन बैठा हूँ। इसी के साथ मेरी योजना सफल हो गई है। अब परमाणु दिल्ली वालों के लिए इतिहास बन चुका है। बस उस इतिहास को ज़मीन में दफन करने की ज़रूरत है, और ऐसा अब बहुत जल्दी होगा। लेकिन उससे पहले मुझे प्राप्त करनी है एक बहुमूल्य ऐतिहासिक वस्तु, ठीक वैसे ही जैसे मैंने ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा तुम्हारे पास? ये तो सरकार के पास था, फिर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? हा 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 हा। ये कोहिनूर हीरा मेरे पास कैसे पहुंचा, ये एक ऐसा रहस्य जंगो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़ो और वह समझो जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। हैरान जेंगो को ज़ोरो जल्दी जल्दी को समझाता चला गया। अत्यंत दुर्लभ गुलाबी मोतियों का यह बेशकीमती हार कभी विश्व की सबसे सुंदर महारानी क्लियोपेट्रा की खूबसूरत गर्दन की शोभा बढ़ाया करता था, लेकिन आज ये दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन आज शायद नेशनल म्यूज़ियम में भी इस हार के दिन पूरे हो गए थे। तभी तो उस हार की तरफ बढ़ रहा था वह शख्स जो और कोई नहीं जेंगो था। पारदर्शी कांच की एक ऐसी दीवार में कैद
गोलियां जिससे टकराकर दम तोड़ रही थी। धाएं धाएं। आग जिससे टकराकर पनाह मांग रही थी। हा 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 हा, बेवकूफ़ों, कोशिश करके क्यों अपने आप को थका रहे हो? कांच की इस दीवार को ना तुम तोड़ पाओगे और ना पिघला पाओगे, जबकि मैं चाहूँ तो तुम्हें इस पिघलते कांच से तंदूरी मुर्गे की तरह भून सकता हूँ। आ आ जोरो ने इस कांच के बड़े जार के रूप में मुझे अच्छा हथियार दिया है। इससे मैं बाहर से होने वाले प्रहारों से तो बच सकता हूँ, साथ ही अंदर से लावी की तरह दहकते पिघले शीशे का ऐसा वार भी कर सकता हूँ जिसके सामने से अच्छे से अच्छा दिलवाला ना ठहर पाए। जैंगो के आगे बढ़ने के साथ ही सामने खड़े सुरक्षाकर्मी ऐसे रास्ते से हट रहे थे जैसे मदमस्त हाथी के सामने से भीड़ हटती है। लेकिन अचानक उसका रास्ता रोकने आ गई वे चमकीली रस्सियाँ जो उस दिल्ली के रक्षक के हाथों से छूटी थी। दिल्ली को परमाणु की ज़रूरत नहीं है, ये सोचकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। इस शहर और इसके निवासियों को परमाणु की ज़रूरत तब तक रहेगी जब तक तुझ जैसे शैतानी दिमाग वाले इंसान मौजूद हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर अपनी इन रस्सियों के बल पर कर रहा है तो ये देख, कच्चे धागे की तरह टूट गई ये रस्सियाँ। अब अगर अपनी सांस की डोर भी इसी तरह नहीं कटवाना चाहता तो हट जा मेरे रास्ते से। ओह, पिघले और दहकते शीशे का खतरनाक वार कर रहा है ये। अगर इसकी चपेट में आ गया तो मेरी खैर नहीं। उसे रोकना होगा और उसके लिए उसके शरीर को घेरे शीशे के आवरण को तोड़ना होगा, और इस काम को करेंगे प्लाम परमाणु छल्ले। ओह, परमाणु छल्ले ने उसके कांच के आवरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसमें से हल्का सा छेद करने में कामयाब हुए हैं छल्ले। इसका मतलब उस आवरण को अगर मुझे तोड़ना है तो आधे घंटे तक मुझे उस पर लगातार छल्लों का हमला करते रहना होगा। लेकिन ऐसा करने का ना तो मेरे पास समय है और ना मैं ऐसा कर सकता, क्योंकि अधिक देर तक परमाणु छल्ले के इस्तेमाल से यहाँ परमाणु रेडिएशन फैलने का खतरा है। तो फिर मैं कैसे रोकूँ इसे? आ गया, इसे रोकने का तरीका समझ में आ गया। इसके लिए मुझे ट्रांसमिट होना है और कणों के रूप में अभेद कांच के आवरण में हुए इस छेद से प्रवेश करके अपना सामान्य रूप धारण करना है। माफ़ करना प्यारे, मुझे भी इस कांच के आवरण में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम दोनों के लिए यहाँ जगह कम तो ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। अपने 2-3 सटीक बारों से तुझे बेहोश करके एक बार फिर कड़ों में बदलकर तुरंत ही बाहर चला जाऊंगा। धम। परमाणु ने अपने सामान्य रूप में आने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। ये तो बेहोश हुआ, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे इंतज़ार है कि कब मेरी गर्दन पर आकर लगती है कोई आलपिन। पीछे से सनसना कर आई वह आलपिन परमाणु की गर्दन में घुसकर उसकी चीख निकालती चली गई। तुरंत ही कटे वश की तरह लहरा कर गिरा परमाणु। इस बार तू मेरे आदमी को मौत देने में कामयाब हो गया परमाणु, लेकिन मेरी इस आलपिन से बचने में कामयाब नहीं हो पाया, जबकि जोरो तुझे हर बार इस आलपिन का निशाना बनाकर अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हुआ। और आज का मेरा मकसद है हुस्न की मलिका क्लियोपेट्रा का व्यवहार, जिसकी हूबहू नकल मेरे हाथ में है। जहां मैंने तुझे ऐसी मौत देने का इंतज़ाम कर रखा है जो आने वाले समय के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगी। इसे असली हार की जगह रखकर असली हार को मैं अपनी जेब में रख लूँगा और फिर जैंगो को यही मौत देकर अपने बेमिसाल कारनामों में एक कारनामा और जोड़ूंगा। और फिर तुम्हें पहले की तरह अस्पताल ले जाने के बहाने ले जाऊंगा तुगलकाबाद के खंडहरनुमा किले में स्थित अपने उस अड्डे में जहां मैंने तुझे ऐसी मौत देने का इंतज़ाम कर रखा है जो आने वाले समय के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगी। सॉरी मिस्टर जोरो, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा इंतज़ाम करके आया हूँ कि बेहोशी की दवा से बुझी आलपिन मेरे शरीर तक ना पहुँच पाए। तुम बेहोश नहीं हुए थे? जी नहीं, बेहोश होने का नाटक तो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हारे बारे में मुझे जो शक था उसे विश्वास में बदल सकूं। यह शक मेरे दिमाग में उस समय पनपा जब इंस्पेक्टर विनय के रूप में बेहोश होते हुए मैंने आलपिन फेंककर अपराधियों की मदद करने वाले शख्स की आवाज़ सुनी थी। काफ़ी विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवाज़ जोरो की थी। तब मुझे ध्यान आया कि उस आलपिन का प्रहार जब जब मुझ पर हुआ तब तब जोरो मेरी मदद को आया, और तब मुझे अपनी भूल पर पछतावा हुआ कि मैंने एक ऐसे आदमी के लिए परमाणु न बनने का निर्णय लिया जो सुपर हीरो नहीं, सुपर विलेन है। जोरो को सलाखों के पीछे पहुंचाकर और उसकी असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं अपनी इस भूल को सुधारूंगा। उफ! परमाणु पर व्यवहार करके जोरो बाहर की तरफ भाग लिया। कायरों की तरह भागकर तू परमाणु घात से बच नहीं पाएगा जोरो। तेरी दिल्ली के बेवकूफ़ निवासी जोरो की चालों में फंसकर उसे अपना सुपर हीरो मान चुका है परमाणु, और अपने सुपर हीरो को वो कभी नहीं हारने देंगे। इसका नज़ारा मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। हार को लेने आए अपराधी को मैंने बेहोश कर दिया है। अब मैं एक अन्य अपराधी को दबोचने जा रहा हूँ, लेकिन परमाणु मुझे वहाँ नहीं जाने देना चाहता। रोको उसे। परमाणु के बाहर निकलते ही परमाणु पर कई रस्सी के फंदे आ गिरे। रुक जाओ परमाणु, तुम जोरों से जलते हो इसलिए तुम उसे रोकना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ओह, जोरो ने सही कहा था। लोगों के दिलों में वह जो मेज बना चुका है उसके रहते में जोरो का बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन जैंगो के होश में आने के बाद उसकी वह मेज रेत के ढेर की तरह हो जाएगी। मगर फिलहाल तो मेरी भलाई रुकने में ही है।
और वैसे भी इस समय मेरे रुकने में भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जोरो के मुंह से मैं सुन चुका हूँ कि यहाँ से भागकर वह सीधा पहुँचेगा तुगलकाबाद स्थित इन खंडहरों में। लेकिन इन खंडहरों में उसका अड्डा कहाँ होगा? नीचे से आए उस लोहे के गोले ने हवा में लहराते परमाणु को नीचे लापटका, और जैसे ही परमाणु नीचे गिरा वैसे ही उसे मजबूत शिकंजों ने जकड़ लिया, जो एक पुराने रॉकेट के मॉडल पर मौजूद थे। मेरे मुंह से यहाँ का पता जानने के बाद तू यहाँ ज़रूर आएगा, यह मैं जानता था परमाणु। इसलिए मैं ऐसा इंतज़ाम भी कर सकता था कि हवा में ही तेरे पर खच्चे उड़ जाएं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो मैं तुझे एक ऐतिहासिक मौत नहीं दे पाता। लेकिन अब मेरा अरमान पूरा होगा, क्योंकि इस समय तू जहाँ मौजूद है वो उस ऐतिहासिक रॉकेट का मॉडल है जिस पर बैठकर यूरी गागरिन अपने साथियों के साथ पहली बार चांद पर गया था। यह मॉडल इस समय बारूद से लबालब भरा हुआ है, और उस बारूद से जुड़े पलीते को मैंने सुलगा दिया है। कुछ पलों बाद यह मॉडल तुझे लेकर आकाश की तरफ उड़ जाएगा। यूरी गागरिन और उसके साथियों की तरह यह रॉकेट तुझे लेकर अंतरिक्ष में तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आकाश में फटकर तुझे ऐसी मौत ज़रूर देगा जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। और ऐसा होगा तभी सुकून मिलेगा मुझे, यानी इतिहास को। इतिहास? ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम इतिहास के सिवा कोई और नहीं हो सकते। अगर तू पहले ही मेरी असलियत जान जाता तो अभी कुछ नहीं होता परमाणु। मेरे शरीर पर इस जोरो पोशाक के होते तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि इसके बारे में प्रचलित है कि जो भी इस जोरो की पोशाक को पहनेगा वह उसकी अद्भुत शारीरिक शक्ति और युद्ध कला का मालिक बन जाएगा। खैर, अब बातें बहुत हो गई, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। पलीता बिल्कुल बारूद के पास आ चला है। मैं तेरा इतिहास जानता हूँ, इसलिए मैंने तेरे हाथ मजबूती से बांधे ताकि तू पहले की तरह अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर ट्रांसमिट होकर ना बच जाए। तेरे पास जो समय बचा है इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक इतिहास, जो आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें अपने इष्ट देवता को याद कर ले। सचमुच तू मेरा इतिहास जानता है इतिहास, तभी तूने मेरे हाथ बांधकर उसका इंतज़ाम कर दिया कि मैं बेल्ट का स्विच दबाकर ट्रांसमिट ना हो जाऊँ। लेकिन अफसोस, तू मेरा वर्तमान नहीं जानता, और मेरा वर्तमान यह है कि मैं अपनी बेल्ट को बिना हाथ लगाए भी ट्रांसमिट हो सकता हूँ। बोलकर ट्रांसमिट ट्रांसमिट बोलकर परमाणु ट्रांसमिट हुआ। अगर वह एक सेकंड भी लेट हो जाता तो वह रॉकेट उसे अपने साथ लेकर आकाश की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाता। हैरत से खुले इतिहास के मुंह को परमाणु के वार ने बंद किया। तेरी असलियत सामने लाने के लिए मैंने रॉकेट पर बंधा तेरी बकवास सुनता रहा। अब तू अपना ये मुंह बंद करके और कान खोलकर मेरी एक बात सुन। जोरो की पोशाक पहनकर तूने अच्छा तो किया, लेकिन तू ये भूल गया कि इतिहास में इस पोशाक को पहनकर जोरो बनने वाले जिस शख्स का वर्णन है उसके दिलो दिमाग में गरीबों और मजलूमों की मदद करने का पाक जज्बा था, जबकि तेरे दिमाग में अपराधियों की मदद करने और मजलूमों का खून चूसने के गंदे विचार हैं। इसलिए इस जोरो पोशाक को पहनने के बाद भी तू मात खा रहा है। चल, तुझे फिर उस काला पानी जेल में छोड़ाऊं जहां तुझे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। इतिहास को जेल पहुंचाकर परमाणु ने उसके अड्डे से लूट का सारा माल बरामद कर लिया और एक बार फिर दिल्ली का सुपर हीरो बन गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक मौत सामने में। तब तक के लिए धन्यवाद।